क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखो, तब ये फोर्थ पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपोन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इन सब की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तब जाकर ही आगे इसको पूरे अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, tan 45 डिग्री हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, माइनस में कोसेक 60 डिग्री चेक करेंगे। यहाँ पे कोसेक 60 डिग्री कितना है, 2/√3, 2/√3 हमने अपोन लगाया, फिर लिखा सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री हमारे पास क्या है, 2/√3 ये लिख दिया, प्लस में cos 60 कितना है हमारे पास, cos 60 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री हमारे पास यहाँ पर 1 है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ पहले पुट कर ली। अब इसको क्या करते हैं, अच्छे से इनकी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब पहले क्या करते हैं, अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो 2/√3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, एक मिनट इसको अच्छे से बताते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 1/2 है, तो 1/2 है। अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 2/3, तो 2 तो हमारे पास है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, √3 चाहिए, तो हमने √3 इस तरह से कर दिया, तो 1 × √3 हो जाएगा √3 और 2 × तो 2/3, तो हमारे पास 2/3 हमारे पास आ गया। हमने √3 को हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। फिर हम क्या, अब हमें क्या चाहिए, 1/1 है हमारे पास। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2/3, तो हम इसको क्या कर देंगे, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम दोनों में लिख देंगे। अब इनकी क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, 1 × 2/3 2/3 1 × सेम, ये भी ऐसे ही आएगा। तो हमारे पास ये तो आ गया यहाँ पर। अब जो ये वैल्यू बची ये हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे माइनस में 2/3 है, √3 तो हमारे पास यहाँ पर पहले से ही है। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, तो 2 की हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर -2 × 2 कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3, 2/3 हमने लिख दिया, और ये ऊपर की वाली वैल्यू हमने -4 लिख दी। ठीक है, इस तरह से मैं पूरा अच्छे से इसलिए करके बता रही हूँ, फिर सेकंड वाला खुद से कर सकते हो। ठीक है, अब इसका भी हमने एलसीएम लिया, तो 2/3 आया। अब ये वाला करके नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर अच्छे से बता दिया, तो ये वाला भी सेम ऐसे ही होगा। √3 है, तो हमें यहाँ पर किस चीज़ की कमी है अभी हमारे पास, 2 की, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 2 से नीचे भी, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर तो है ही। फिर 1/2 यहाँ पे किसकी कमी है, √3 की, तो यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3। फिर प्लस 1/1 सेम, ये वाला तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, तो 2/3 ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या है, सेम है, तो इससे हमने कट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कट कर दिया। फिर आता है हमारे पास √3 प्लस में 2/3 माइनस में 4। अगर ये समझ नहीं आना हमने ऐसे क्यों कट करा, तो लास्ट पहले वाली वीडियोस जितनी भी मैंने अभी डाली हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो उनमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमने ऐसे क्यों कट करते हैं। ठीक है, तो √3 प्लस में 2/3 माइनस में 4, फिर ये वाला तो कट हो गया था, तो अब हम इसके नीचे डायरेक्ट ये लिख देंगे, 4 प्लस √3 प्लस 2/3। अब हमें देखना √3। ठीक है, ये बताती हूँ अच्छे से कैसे करा। जैसे हमारे पास ये √3 प्लस में 2/3। ठीक है, अब इसके सामने क्या है हमारे पास, प्लस, तो ये 1 है और ये 2 है, तो अभी साइन किसका लगा है, प्लस का, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। ठीक है, और √3 देख, पहले हम मल्टीप्लाई में जैसे हमारे पास होता था 3 × 3 होता था, तो हम क्या कर देते थे, ये मतलब 2 टाइम था, तो इसको ऐसे करके हम 3 लिख देते थे। और एक ऐसी भी होती थी, √3 है इंटू √2 है, तो हम इसमें क्या कर देते थे, √3 × 2 करके √6 कर देते थे। अब ये बोला कि मैंने सिर्फ इसका जो ये होगा ये √3 होगा। अब ये बोलेंगे कि यहाँ पर √3 ही क्यों लिखा हमने,
क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन प्लस में हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं था, इसके सामने 1 लगाया तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 3 ये सेम ही रहता है प्लस में, तो इसलिए हमने क्या किया 3 अंडर रूट में 3 लिख दिया। ठीक है, ये जो निकाला, फिर माइनस का 4 ये हमने लिख दिया, फिर ये 4 यहाँ पर बाद में लिख दिया, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 3, सेम जैसे मैंने ये वाले सॉल्व किया सेम ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर रेशनलाइज। अब हमने यहाँ पर सेम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे पास आई थी, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज़ कर रहे हैं। रेशनलाइज़ कैसे करते हैं, ये सेम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन कहाँ चेंज करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं दोनों साइड। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमने √3 4 लिख लिया, √3 4 लिख लिया, √3 4 लिख लिया, लेकिन यहाँ पर जो प्लस था ना, अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्लस था। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा a, ये हमारे पास b, ये भी हमारे पास a और ये भी हमारे पास b, दोनों के बीच में साइन क्या है, बिल्कुल सेम है, तो हमारे पास हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ऊपर वाले में हम फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे वाले में a + b a - b, तो मतलब ये वाला है हमारे पास, ये मतलब ये वाला यूज़ करेंगे। ये हमारे पास इसके लिए जो है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a² माइनस में b²। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों वैल्यूज़ के हमारे पास सेम है, तो हमने ये लिख दी यहाँ पर और इसका होल स्क्वायर कर दिया, मतलब 2 टाइम्स है ना, तो हमने इसका 2 टाइम्स कर दिया, मतलब a की वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, अपोन में लिखा। अब हमारे पास क्या है, ये वाला सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, a का स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर माइनस में ये 4 है, ये 4 का हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब इसका देखते हैं, ये a का स्क्वायर लिखा, प्लस लिखा है यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर हमने माइनस लिखा, 2 लिखा, फिर यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 3 √3 इंटू b की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है, अपोन में किया हमने। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे हमने लिखा 3 √3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का भी स्क्वायर करना है हमें और इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, 3 3 कितना होता है 9, और इस स्क्वायर से अंडर रूट को कट कर देंगे तो हमारे पास 3 बन जाएगा, तो 9 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 27, तो हमने 27 लिख दिया। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16, तो हमने यहाँ पर 16 लिख दिया। जैसे मैंने अभी बताया ना, ये सेम जो हम सॉल्व करेंगे तो 27 आएगा, तो इसलिए हमने 27 लिख दिया। प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, माइनस अब हम जो इसकी बाहर की वैल्यूज़ होती है ना, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ये हमने लिख दिया 24। अंडर रूट में 3 जो था वो एज इट इज़ आ गया हमारे पास, अपोन लगाया, 27 में से -16 करेंगे तो 11 आएगा हमारे पास। ठीक है, 27 प्लस में 16 कितना होगा हमारे पास 43 - 24 अंडर रूट में 3 अपोन में 11। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, तो ये इसका आंसर होगा।